जय हिंद। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि हेलो एल्केन्स यानी कि हेलो ग्रुप और एल्कोहल्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारे पास तीन अभी फंक्शनल ग्रुप बचे हैं वो आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या बचे हैं हमारे पास? एक है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। ये तीन हमारे पास बचे हैं अभी। ठीक है, तो पहले एल्डिहाइड पढ़ेंगे। ये वीडियो सिर्फ एल्डिहाइड की है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एल्डिहाइड ठीक होता क्या है देखेंगे। डिफिनेशन है इसकी, दोज कार्बन कंपाउंड्स और organic compounds those carbon compounds or organic compounds containing an aldehyde group attached with carbon atom are aldehyde। हिंदी में देखिए क्या होता है, समझिए। वह कार्बन कंपाउंड जिनमें कोई कार्बन एटम किसी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है वो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अब इसमें टू सिंपल एल्डिहाइड्स आर फॉर्मल्डिहाइड और HCHO CHO, HCHO नहीं CHO। ठीक है, ये एक ये दो होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, सिंपल होते हैं, सिंपल एल्डिहाइड्स ये दोनों होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम देखेंगे कि नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए नामकरण देखेंगे। ये हो ही होगा, समझ में आई होगा। हिंदी वाले भी इसी तरीके से लिख लेंगे। फिर ना समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है गोरखपुर ट्यूटोरियल्स के नाम से, उस पर जुड़िए, मैसेज कीजिए हमें, तो हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या, पहले नाम लिखना सीख लेंगे। नाम लिखना सीखेंगे तभी तो एग्जांपल देखेंगे। नेम ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, नाम लिख देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ में ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स और एल्कोहल, ठीक है, उसमें क्या था, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने के नियम है उसी स्ट्रक्चर बनाने से दोनों के स्ट्रक्चर बने थे। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स के। इसमें और अब जो पढ़ेंगे हम तीनों, उसमें क्या होगा कि अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, वो स्ट्रक्चर उस तरीके से अब स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे। इसमें क्या है, इसमें अलग तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी लगा है। ठीक, ऑक्सीजन लगा है और कार्बन और हाइड्रोजन और अलग से लगा है। ठीक है, इसलिए कार्बन इसमें भी अलग से है, इसमें कार्बन भी अलग से है, इसमें हाइड्रोजन भी अलग से है, इसमें ऑक्सीजन भी अलग से है। ठीक है, पहले से ही है। मतलब इसका हम जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो प्रीफिक्स ही यही लगाएंगे। ठीक है, इसका हम प्रीफिक्स ही यही लगाएंगे। क्या है इसका प्रीफिक्स? इसका प्रीफिक्स है CHO। ठीक है, ये इसका प्रीफिक्स है। तो इसमें देखिए कार्बन भी पहले से, हाइड्रोजन भी पहले से, ऑक्सीजन भी पहले से। ठीक है, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर अब बनेगा वो अलग तरीके से बनेगा। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो भी एक बार देख लेंगे हम।
इसका जनरल फार्मूला क्या होता है वो भी एक बार देख लेंगे। जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n, ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है। ओ भी होता है एक मिनट में, CnH2nO। तो ये हो गया जनरल फार्मूला CnH2nO, ठीक है, ये होता है जनरल फार्मूला, O यानी ऑक्सीजन, ठीक। तो ये हो गया जनरल फार्मूला। प्रीफिक्स इसका देख ही लिए। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। पहले इसका हम कोई भी ले लेंगे, नॉर्मली लेते हैं जो लेते हैं, ठीक है, यानी HCHO, ठीक, ये ले लिया हम नाम, ये ले लिए पहला एग्जाम्पल। सभी को दिख रहा है? ठीक, सभी को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। HCHO अब दिख रहा है? अब दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला, हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो क्या है इसका, अब इसको हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये किस फैमिली का है, ठीक। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन किस फैमिली में होता है? एक कार्बन होता है एल्केन में, ठीक, एल्केन में एक कार्बन होता है। एक कार्बन का क्या स्ट्रक्चर नाम लिखते हैं? चूंकि अभी हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए उसी लिस्ट के आधार पर हम नाम लिखेंगे, ठीक। तो क्या एक कार्बन का क्या होता है? मैथ होता है। तो मैथ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? मैथ होता है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। क्या बन जाएगा? पहले कार्बन लिखेंगे, एक कार्बन, ठीक, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्डिंग में ऑक्सीजन ऊपर लगेगा, ठीक। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे? ये हो गया, ठीक है। पेरेंट इसका क्या है? इसका पेरेंट क्या है? एल्केन है। तो इसका सफिक्स इसका क्या है? सफिक्स क्या है इसका? सफिक्स है इसका Al, ठीक, Al इसका सफिक्स है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? पेरेंट इसका वो है, अरे एल्केन है, एल्केन का क्या हो जाएगा? मेथ, ठीक, मेथ हो गया। और ये क्या है? इसमें क्या क्या लगा है? एक दो, एक ऑक्सीजन है, CHO लगा है, ठीक है, CHO एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? Al है। तो मैथ सिंगल है ना, एक मिनट, पेरेंट इसका एल्केन है तो An लगेगा, ठीक, और फिर मैथेनल, ये हो गया इसका नाम, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देख लेंगे, ये समझ गए। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, कैसे लगाएंगे इसको, देखो ऐसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे। पहले क्या हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, CHO, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिए। अब इसको लगाएंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर फिर ना लगाएंगे, तो पहले स्ट्रक्चर बनाइए। CH3 है, सबसे पहले C1 2, इधर नहीं इधर, ठीक है, फिर एक कार्बन और जोड़ देंगे, ये वाला। स्ट्रक्चर सीधे बनाते चलेंगे, ठीक है ना, यहाँ तक स्ट्रक्चर वैसे ही बनेगा जैसे नॉर्मल होता है। अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे नीचे कि सर हाइड्रोजन यहाँ क्यों? हाइड्रोजन यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन देखिए क्या है ना जी, देखो पुराने ही तरीके से नीचे बनाएंगे, ठीक है, नीचे कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे जैसे हम अभी तक जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं ना वैसे ही बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन ही अलग लगाएंगे। आप यहाँ लगाइए, चाहे यहाँ हाइड्रोजन लगाइए, चाहे यहाँ हाइड्रोजन लगाइए, बात दोनों एक ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे तो यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगाओगे तो यहाँ नहीं लगेगा, ठीक, समझे। स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए बस, चाहे आप कहीं भी हाइड्रोजन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे,
तो नाम वही पद्धति से नहीं नाम लिखेंगे। क्या है देखो, पहले देखेंगे इसका सिंगल बॉन्ड में है तो 2 कार्बन पेरेंट फैमिली किस फैमिली से है पहले पता करेंगे। तो किस फैमिली से है, किस परिवार से भैया, तो ये है ये कह रहा है हम एल्केन से हैं। ठीक, तो एल्केन से है तो एल्केन का हो जाएगा 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब ये हो जाएगा 2 कार्बन मतलब ETH किस परिवार से है तो एल्केन परिवार से, तो AN और एल्डिहाइड है तो AL। ठीक, एथेनल ये हो जाएगा इसका नाम। इसी तरह तीसरा एग्जांपल देखो। ठीक, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए यार। ठीक, इसी तरह तीसरा एग्जांपल देख लेंगे CH3 CH2 CHO। ठीक, CH3 CH2 CHO। ठीक, ये हो गया हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए स्ट्रक्चर बनाओ। तो पहले 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन लग गया। तिरछा जा रहा है क्या, तिरछा जा रहा है, सीधा कर लो सीधा, लो हो गया सीधा। ला क्यों खुलता है काला खुद। हाँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। ठीक, पहले CH3 है 1 2 3, CH2 है 1 2, इधर क्या है, चलिए आप लोग के कहे के नाते हम ऐसे बना देते हैं। ठीक ना, चलिए हो गया। यहाँ देखिए अब इसमें क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन नहीं लगेंगे वो भी इंक्लूड होता है, सिर्फ ये लगाना ज़रूरी होता है, बाकी सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आप लगाइए चाहे ना लगाइए। ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, बहुत बड़े बड़े हो गए ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे। ओके, तिरछा भी तो जा रहा है ना, सीधा कर देते हैं। मार के नहीं करेंगे भाई, मिटाक करेंगे। मार के क्यों करेंगे, कोई गलत काम थोड़ी नहीं किया है, हर तिरछा ही तो जा रहा है, तब मार के क्यों करेंगे। हाँ, मिटाक कर देंगे। हो गया सीधा, हो गया ना सीधा। चलिए, तो ये हो गया। अब इसका नाम लिखो। कैसे नाम लिखाएगा, तो भैया पता करो किस परिवार से, इससे पूछो तो भैया तुम किस परिवार से, तो ये कह रहा है हम एल्केन से हैं। ठीक, तो भैया अगर ये एल्केन से हैं तो क्या कार्बन है, क्या लोग हैं आप लोग, 1 2 3 कार्बन, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा PROP प्रोप। ठीक, प्रोप हो गया हैं। दिख नहीं रहा है क्या, वो दिख नहीं रहा, अच्छा दिख नहीं रहा है, ओ भैया दिख नहीं रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो ये 3 कार्बन तो PROP प्रोप हो गया। ठीक, तो भैया जब प्रोप हो गया तो प्रोप के बाद फिर देखेंगे क्या है, तो किस फैमिली से, फिर पूछो किस फैमिली से, एल्केन तो AN, एल्डिहाइड है तो AL। ठीक, ये हो गया प्रोपेनल। ये हो गया। इस तरीके से 3 एग्जाम्पल आपके हो गए। ठीक, अब एक देखो, अब हम क्या करेंगे, ये 3 हो गए एग्जाम्पल। अब चलिए हेक्सेनल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हेक्सेनल कैसे बनेगा। ठीक, मान लीजिए जैसे पूछता है, ठीक है, पूछता है, फिलहाल तो अभी जो होगा उसमें आपको ऐसे पूछेगा। मान लीजिए अगर स्ट्रक्चर नहीं देता, मान लीजिए जैसे ये ना लिखे, ठीक है, हैं, ये ना लिखे, सीधे लिख दे। रुकिए मिटाते हैं, पहले मिटाने दीजिए भाई, मिटो, आप लोग चिल्लाने लगते, मिटाने दीजिए। रुकिए, मिट गया, साफ़ हो गया, एकदम साफ़ हो गया। हाँ, तो देखिए, तो क्या है कि मान लीजिए लिख दिया, हाँ, कि क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिया हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाओ, हेक्सेनल। ठीक, हेक्सेनल बनाने को लिख दिया मान लो। ठीक, कैसे बनाएंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, हेक्सेनल में कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन का ठो, ठीक, डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब लगा दीजिए, बैलेंसिंग करिए भाई। हाँ, ऐसे फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक हाइड्रोजन वहाँ भी लगेगा,
बिल्कुल लगेगा, काहे नहीं लगेगा है, काहे नहीं लगेगा हमें बताइए, काहे नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, बाकी लग रहा है ना। चलिए ऑक्सीजन यहाँ पर, ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक, ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब बताइए, तो ये हो गया। अब बताइए इसमें का नहीं समझ में आया है, मेरे हिसाब से सब समझ में आया होगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इंस्टाग्राम आईडी, उस पर फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, ना फॉलो कीजिए, खाली मैसेज कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपकी समस्याएं होंगी हम को उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़िए, ना समझ में आए पूछिए। अगले क्लास तक जय हिंद।